हेलो गाइस, आप लोगों का लिमिटेड एजुकेशन द्वारा से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन था, तो वो उससे क्या परिणाम निकले। हमें ये भी आज हम बात करेंगे कि भाई उसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो लेकिन उसे समझने से पहले आज आपको एक क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन से रिलेटेड, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो जैसे क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंबाइन होता है 1:8 की रेशियो मास के जरिए और मिलकर वाटर बनाते हैं। तो उसने पूछा कि ऑक्सीजन गैस का व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि ऑक्सीजन गैस की कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, ताकि वो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ पूरी तरीके से रिएक्ट। बात करते हैं तो हमने बताया था कि ये फिक्स रहते हैं, एक कांस्टेंट प्रपोजन रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, और आपको रेशियो भी दे रखा है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो आपको दे रखा है 1:2। तो मैंने आपको बताया था कि 1:8, सॉरी 1:2 नहीं, नॉट 1:8 है। तो इसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। तो अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए रिक्वायरमेंट थी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के बराबर है, तो अगर हमें इसमें क्या पूछा 3 ग्राम का, तो 3 ग्राम का कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर A1 पे 8 है तो 3 पे कितना होगा 24 ग्राम। इतने की हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि ऑक्सीजन गैस जो है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर सके 24 ग्राम की। ठीक है, 24 ग्राम की मास की रिक्वायरमेंट होगी ताकि पूरी तरह कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सके। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन दिया गया तो उसका क्या फायदा था। तो देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन में जो था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन के जरिए जो हमारे जॉन डाल्टन थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी जिसे नाम दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन जो है और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, चाहे वो मिक्सचर ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे मिनट पार्टिकल से, यूनिट पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और जिसे एटम्स कहा गया। ठीक है, तो इसी के बेस पे डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने कहा, इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि ऑल मैटर, सारे मैटर, वेदर चाहे वो कोई एलिमेंट हो, वेदर एन एलिमेंट, या फिर कंपाउंड हो, या फिर कोई मिक्सचर हो और अ मिक्सचर, ये सारे के सारे आर मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, मिनट पार्टिकल्स, जिसे एटम्स कहा जाता है, इज कॉल्ड एटम। ठीक है, और इसी के बेस पे डाल्टन ने कुछ अपने पॉस्टुलेट्स दिए, कुछ सिद्धांत दिए, और उन्होंने सबसे पहले इसमें यह बताया कि सारे मैटर, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पहले उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया। ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। दूसरा, उन्होंने एक इसमें सबसे बड़ी जो बात बताई, बाद में तो ये बात फेल हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले जो बात बताई, क्योंकि भाई देखो एटम के बारे में उन्होंने डिस्कवरी की कुछ बातें बताई, तो इनका भी योगदान माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारा क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, that can neither be created, जिसे
ना ही आप क्रिएट कर सकते हो नॉर डेस्ट्रॉयड, ना ही आप बना सकते हो ना ही आप बना सकते हो, ना ही खत्म कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात उन्होंने ये बताई। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो एटम्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एटम्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम कहते हैं ऑल द एटम्स of a given element are identical होते हैं in every aspect, हर एक एस्पेक्ट में। जैसे कि उनका सेम मास होता है, हैविंग सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास, साइज और केमिकल एटम्स ऑफ different atoms of different elements are different in mass, size and chemical properties। ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनका मास अलग अलग होगा, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। लेकिन क्या बात है कि जब क्या होता है, जब केमिकल कंपोजिशन होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, तो वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, वो भी फिक्स होल नंबर में। ठीक है, तो उन्होंने बोला the ratio of small whole number to form compound ठीक है, कि जो एटम्स होता है कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर के रेशियो में और मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि जो रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स होते हैं एटम्स के, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट एंड इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये कुछ थ्योरी थी, ये कुछ पोस्टुलेट था जो कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी के दौरान दिए थे।